हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम करेंगे थ्योरीज को कंटिन्यू, जिसमें हमारी सेकंड थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब लुइस हमने हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, लेकिन वो हमें केमिकल बॉन्ड्स के बारे में नहीं बता पाए थे, और उन्होंने हमें बॉन्ड इंथैल्पीज के बीच में डिफरेंस का भी कोई आइडिया एज सच नहीं बताया था, और ना ही उन्होंने हमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में अच्छे से बताया था। वैसे ही वेसेपर थ्योरी ने हमें ज्योमेट्री के बारे में बताया, लेकिन सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल की, वो भी थ्योरेटिकली। वो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और उसकी बहुत कम ही एप्लीकेशंस थी। इन्हीं सारी फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास फर्दर और थ्योरी आई, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लेकिन आज हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन ने 1927 में दी थी, जो कि फर्दर पॉलिंग के द्वारा मॉडिफाई की गई थी। ये थ्योरी बेसिकली बेस्ड है नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये थ्योरी हमें इन सब चीजों के बारे में बताती है। हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम लेते हैं, ए और बी, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियाई है Na, Nb, और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है Ea, Eb। अब ये दोनों एटम दूर दूर प्रेजेंट होंगे, तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्सेस ही कांटेक्ट में नहीं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे ये एटम्स आपस में पास आते जाएंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज होती हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन, मीन्स Na और Ea के बीच में। यहाँ पर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ये तो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई। सेकंड हमारे पास आती है न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम, Na, यहाँ पर Lb, Ea। जैसे ये हमारे पास आ गई अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब रिपल्सिव फोर्सेस आती हैं इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में और इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में, तो Na। अब जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये एटम्स को पास लाती हैं, लेकिन जो ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ये एटम को दूर पुश करती हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि जो मैग्नीट्यूड होता है न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस का, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, जिसकी वजह से दो एटम्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। फिर यहाँ पर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस कर देती है नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन को, जिससे हमारा जो ये सिस्टम है, दो एटम से बना हुआ सिस्टम, ये मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर लेता है। और इसी स्टेज को हम बोलते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्डेड हैं। मीन्स अगर हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो वो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। अब जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करेगा, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी, उसके बाद ये मिनिमम एनर्जी को रिक्वायर करेगा। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम से, उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारे पास सिंगल सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी से। मीन्स जो सिंगल हाइड्रोजन है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस बॉन्डेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। और इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब 435.8 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर होती है टू डिसोसिएट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हमने इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो हमें इसे 435.8 किलोजूल एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही इसका बॉन्ड डिसोसिएट होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।